दरभंगा में मैंगो ट्री होटल का केंद्रीय मंत्री सह सांसद चिराग पासवान ने किया फीता घाट कर उद्घाटन। भव्य उद्घाटन के मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा इस होटल का उद्घाटन किया गया है। होटल चुन्नू पासवान जी का है। चुन्नू पासवान दरभंगा वासियों को एक बड़ा तोहफा दिए हैं। इस होटल में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। भैया हाथ पानी नीचे करो। कमलों के द्वारा उद्घाटन किए इनको हम होटल के तमाम कोटि नमन करता हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन है, चिराग बाबू, ये होटल आपका होटल है। बड़ी गर्व के साथ, बड़ी खुशी और उल्लास के साथ प्रेस में ही सब चीज बता देते हैं, प्रेस में ही बता देते हैं सब चीज। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। आप लोग कृपया शांति बना रखें। सर्वप्रथम तो अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अभी ठीक कहा इन्होंने जी ने कि इसका उद्घाटन पहले भी तय हुआ था, पर व्यस्तता की वजह से उस वक्त आना संभव नहीं हो पाया था। सबसे पहले मैं इनको, पूरे मैनेजमेंट को, मैंगो ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। नया व्यवसाय शुरू हुआ है, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, ये कामना करता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज दरभंगा का कार्यक्रम मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज दरभंगा आए और मोदी की गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की श्रृंखला की ये शुरुआत है। आज 12,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई ये परियोजनाएं हैं, सड़क, रेल, ऊर्जा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य। एम्स दरभंगा लंबे समय से हम लोगों का सपना रहा है, खासतौर पर मिथिलांचल के लोगों का। हम लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि एक एम्स यहाँ पे भी स्थापित होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की। मैं मानता हूँ कि सही मायनों में ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जिस दिन और आने वाले दशकों तक, सदियों तक ये एम्स रहेगा। उस दिन हम लोग ये आज का दिन याद करेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त विकास के ये तमाम वादे किए थे। आज मुझे खुशी है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ लोकसभा चुनाव परिणामों में प्रधानमंत्री जी का साथ देने का काम किया, बनिस्बत बाकी राज्यों के जिस तरीके से विपक्षी एकता पूरी तरीके से बिहार की जनता के द्वारा नकार दी गई और एक बड़े मार्जिन से जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसी प्यार को
मेरे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देते हुए, और मैं ये मानता हूँ क्योंकि उनसे कई मुलाकातें मेरी अनौपचारिक तौर पर भी होती हैं, प्रधानमंत्री जी बिहार और बिहारियों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके जहन में बिहार, बिहारी और बिहार के विकास की सोच रहती है। कुछ समय पूर्व आप सबने देखा किस तरीके से काशी में जब एक आंखों के अस्पताल के लिए वो गए थे, उस वक्त भी उन्होंने खुले मन से इस बात का आग्रह किया था कि एक अस्पताल यहाँ पर भी, बिहार में भी होना चाहिए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं। और आज की तारीख में जब बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है, जहां एक तरफ केंद्र में इस सरकार का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इस सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं उसका भी आज एक उदाहरण हम लोग को देखने को मिला। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आज धरातल पर उतार दिया गया, ये संभव ही तभी है जब डबल इंजन की सरकार है। नहीं तो कई बार ऐसी परियोजनाएं राज्य सरकार का सहयोग ना मिलने के कारण धरातल पर नहीं उतर पाती। ऐसे में जहां मैं एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से विकास से जुड़ी अलग अलग योजनाओं को दोनों सरकारें मिलकर धरातल पर उतारने का कार्य कर रही हैं। लक्ष्य एक ही है, सोच एक ही है। जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मानता हूँ ये तमाम चीज़ें उसमें सहयोग करती हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ, मेरी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। ऐसे में जब स्वास्थ्य, रेल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाओं का जब आज शिलान्यास किया गया, तो आने वाले समय में जब हम लोग एक विकसित बिहार की नींव रखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, तो यकीनन इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें होगा। और इस डबल इंजन का लाभ मुझे लगता है आज जिस तरीके से भारी संख्या में एक जन सैलाब देखने को मिला, मैं मानता हूं कि लोग भी अब इस बात को समझ गए हैं कि दोनों सरकारों का एक सोच का होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैं मानता हूं कि आज इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए एक जन सैलाब देखने को मिला, और अभी ये कोई चुनावी सभा नहीं थी, ना ही किसी चुनावी दृष्टि से किया गया ये कार्यक्रम था, पर उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में लोगों का एकत्रित होना दर्शाता है प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका विश्वास। मैं मानता हूं कि अगले साल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उन चुनाव में भी परिणामों के बाद पुनः एक बार यही व्यवस्था जारी रहेगी। बिहार में भी एनडीए की सरकार रहेगी। जिस तरीके से पिछले दिनों हरियाणा में एनडीए की सरकार बनी, आगामी 23 तारीख को झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और महाराष्ट्र में भी पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास अब इस डबल इंजन की सरकार पे बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आप लोग पूछे, मैं ही जवाब दे देता हूँ। चुनाव में अभी मतदान चल रहा है बिहार में 4 सीटों पर। इन चारों सीटों पर भी मैं मानता हूं कि एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। सुबह से हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि चारों की 4 सीट आगामी 23 तारीख को। परिचय दे दिए तो 1 मिनट रुकिए। क्या कहिएगा, आज मैंगो ट्री होटल का आज शुभारंभ हुआ है, इस मौके पर चिराग पासवान जी आए हुए थे, क्या कुछ इसमें सुविधा है? अभी ऑफर में कहाँ पे खोले? सबसे पहले तो जितने भी प्रेस वाले भाई हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है सो आज हमारे प्रतिष्ठान मैंगो ट्री होटल के उद्घाटन में आए। आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी के द्वारा मैंगो ट्री होटल का उद्घाटन हुआ। इसमें जो है सो हमारे यहाँ कुल 32 रूम हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट वगैरह सब, सेफ्टी पार्किंग का भी सुविधा है। विशेष जो है सो आपको हमारे जीएम साहब सौरभ कुमार बताएंगे। मिथिलावासियों से क्या कहेंगे? हम मिथिलावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमारे होटल में आवे। यहाँ जो जिस तरीके से, जितनी मेहनत से, मॉडर्न तरीके से इसको बनाए हैं, एक बार हमारे यहाँ ज़रूर आए और आए यहाँ देखें, उसके बाद तब जज करें। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार,
हम सुंदरपुर बीरा के रहने वाले हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं। अरे साउंड कम करो, कॉपीराइट मार के साथ चलिए, क्या कुछ है स्पेशल आपके मैंगो ट्री होटल में, आप विस्तार से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार वो। हम लोग एक ग्रुप लेके आए हैं, प्रॉपर्टी लेके आए मैंगो ट्री जिसका नाम है, जो हमें स्मार्ट सिटी में जो फैसिलिटी मिलती थी वो हम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं दरभंगा में। हमारे यहाँ पर 98 सीटिंग एरिया का रेस्टोरेंट, लग्जरियस रूम, स्वीट रूम आपको मिल जाएंगे, सुपीरियर कैटेगरी, प्रीमियम कैटेगरी, डबल ऑक्यूपेंसी, सिंगल ऑक्यूपेंसी, रूम सर्विस, सेफ्टी, पार्किंग, और आपके पास सॉफ्ट कैपेसिटी का कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 से 250 लोगों का एंगेजमेंट से मैरिज पर्पस का हॉल, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे अवेलेबल है। पार्किंग बताए, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सेफ्टी पार्किंग हमारा इन हाउस है। क्या लोकेशन है इसका? लोकेशन हमारा सर दिल्ली मोड़, वासुदेवपुर, नियर बाई HP पेट्रोल पंप। अभी लगन का समय है पूरा। और हमारा जो मेनू का रेट है सर, तो मार्केट को, मिथिलांचल को देखते हुए नॉन वेज वेज दोनों नेगोशिएट रेट है। ऐसा अगर कोई सोचेंगे तो लग्जरियस है, हम वहाँ पे नहीं फील कर पाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं। हमारे जो भी रेट है मार्केट के अकॉर्डिंग। उद्घाटन के अवसर पर कुछ उद्घाटन के शुभ अवसर पे अभी हमारा फेस्टिवल तक 31 जनवरी तक आपको अभी फुट पे आपको 10%, रूम पे 20% डिस्काउंट चलिए। आप लोग आके सेवा ले, हमें भी सेवा का मौका दें। आप लोग सभी अनुरोध है कि आप लोग आते रहिए हमारे प्रतिष्ठान में। बोलिए। आप जितने भी प्रेस वाले भाई हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि हमेशा हमारे प्रतिष्ठान में आते रहे, अरे चाय पानी नाश्ता करें भैया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के धरना स्थल पर कई रिटायरमेंट कर्मचारियों ने धरना दिया। पालन करो, पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। हमारी मांगे जय 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 जहाँ जय जहाँ जय मांगे कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो, आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। संघ कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघ कर्मचारी जिंदाबाद। लोग अभी धरना पर बैठे हैं। हम लोग पूर्व से ललित नारायण विद्यालय के कर्मचारी हैं और हम लोग काम करते थे, और हम लोगों का जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है 18/2, वैसे तो बहुत सारा आदेश है, 18/2/85 को जो मेरा उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है, उस आदेश में स्पष्ट आदेश है जिन लोगों को 18/24 से अनुवर्ती लाभ इन लोगों को दिया जाए। और हम लोगों का जो काम किया हो, जो बकाया जो मानदेय है, बार बार कुलपति को, रजिस्ट्रार को आवेदन दे रहे हैं, जो मेरा जो बाकी पैसा है, कमाया हुआ पैसा है, मानदेय है, उसको दीजिए। लोग नहीं दे रहे हैं, मेरे आवेदन को फेंक दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। ये कर्मचारी सब आज के डेट में बाल बच्चा सब भूखे मर रहा है, क्या कहते हैं, और उच्च न्यायालय का आदेश को जो है सो मानिए नहीं रहा है। 2 कर्मचारी, और इसमें 11 कर्मचारी थे, तो 2 कर्मचारी पैसा का भाव में स्वर्गवासी हो चुके हैं। 9 कर्मचारी हैं, वह लाचार होकर के आज हमको पर साल भी किस डेट से धरना किए थे, उस डेट में 22 से किए थे। तो उसमें ऐसा कुलपति आश्वासन भी दिए थे कि तुम लोग 10-15 दिन रुको, सब तुम लोगों का मान करके पैसा भी देंगे। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी आज तक हम लोगों का कुछ भी नहीं हुआ। पुनः हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ा है, और यही मांग लेकर के हम बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, तब तक ये 9 कर्मचारी यहाँ पर कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं उठेंगे। क्या कोई पदाधिकारी आपसे संपर्क करने आए हैं अभी तक? आज तो हम बैठे हैं, तो अभी तक तो मेरे पास कोई आया ही नहीं है। कई दिवसीय धरना पर आप लोग हैं? ये अनिश्चितकालीन है। जब तक मेरा मांग पूरा उच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से 9 कर्मचारी नहीं उठे। कौन 9 कर्मचारी, क्या नाम है 9 कर्मचारी का? उसमें विनय कुमार झा, श्री रामचंद्र झा, श्री चंद्रमोहन झा, रविंद्र कुमार झा, गणेश कुमार ठाकुर, राधा रमन झा, श्रीमती भारती कुमारी, विनोद झा, और एक और मोहन मिश्रा, सूर्यनारायण पूर्वे, अशोक चौधरी। अपना परिचय दीजिए। 2 मर चुके हैं, तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है रविंद्र कुमार झा, हम विकास शाखा में काम करते थे। मुझे दबंगता पूर्वक हटा दिया गया। अब पैसा भी नहीं दे रहा है यूनिवर्सिटी, कमाया हुआ पैसा। ये जुल्म अन्याय क्या कहता है कि देखने को कहीं नहीं मिलता है, ऑल इंडिया के कहीं पर भी। आप लोग चैनल पर दीजिए, क्या मजदूर को कमाया हुआ पैसा नहीं मिल सकता है? इसको लेकर के आप कहीं आगे बढ़िए, पदाधिकारी के यहाँ संपर्क करेंगे?
या राज्यसभा में लेटर देंगे? आवेदन हम लोग उनको सूचना दे रहे हैं, अभी सूचना देकर के हमारे साथी आए हैं जो हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारे ये फला ये मांग सब है और हमारी मांग पर आप विचार कीजिए, हम लोगों को कीजिए, अभी देकर के आए हैं और हम लोग संपर्क करते रहेंगे। तो हम लोग तो आवेदन के माध्यम से संपर्क करेंगे ना। 18/3 आप लोग धरना बैठे हुए हैं, क्या कारण है? देखिए सर, हमारी दो मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो 18/3/24 को पारित किया गया है उसको अविलंब लागू करें और हमारी जो बकाया भुगतान है उसे वो भुगतान करें। यही हम मांग। लोग 85 से यहाँ काम करते आ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोग काम कर रहे हैं। जबरन हम लोगों को मौखिक आदेश से मुश्ताक साहब रजिस्ट्रार से हटा दिए, न कोई हटाने का चिट्ठी दिए, जबकि बहाली का चिट्ठी है, सारी बात है, सारी व्यवस्था है, वर्षों वर्ष भुगतान है, तब वो जबरन हटा दिए कि हमको ज़रूरत नहीं। वो हाई कोर्ट को तो लोग कुछ समझ में ही नहीं करते हैं कि हाई कोर्ट का क्या है। न्यायालय का आदेश को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। दर्जनों हम लोगों के पास में उच्च न्यायालय का आदेश है। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ धरना स्थल आज पर? सर हम लोग अपना कार्यक्रम दिए हैं, 1 सप्ताह 10 दिन हम लोग धरना करेंगे, उसके बाद सामूहिक उपवास रखे हुए हैं और अंतिम चरण में हम लोग आमरण अनशन का दिए हैं बैनर कि जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे 18/3/24 के आदेश को, तब तक हम लोग यहाँ मर जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने कार्यक्रम को स्थगित नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। मिथिला यूनिवर्सिटी कर्मचारी। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा होगा जो कंटेम्प्ट का आदेश को इम्प्लीमेंट करके 15-20 साल तक आप रखे, पेमेंट किए, सब कुछ किए, इसके बाद कंटेम्प्ट के आदेश को आप रद्दी के टोकरी में फेंक दिए और हटा दिया। हम लोग कंटेम्प्ट का आदेश का पालन करके 15-20 साल तक हम लोग पैसा उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश को जो उस जजमेंट में है 18/3/24 को जो जजमेंट हुआ था उसमें है, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, लेकिन उस आदेश को ये लोग रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं। VC रजिस्ट्रार कहते हैं ये सब क्या है, कुछ नहीं है, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, आप लोगों को जो करना है सो कीजिए। इस लाचार अवस्था में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना, उपवास, आमरण अनशन। ऐसा स्थिति हम कभी नहीं देखे थे VC रजिस्ट्रार का जो कहेगा कि हाई कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है। हम लोग जाते हैं बात करने के लिए, वो क्या आदेश देगा? ये आदेश को हम नहीं मानते हैं, जबकि पेमेंट का आदेश, प्रमोशन का आदेश, रेगुलराइजेशन जो किया हुआ है कंटेम्प्ट के आदेश से, उस सबको हटा करके अपने मन से सब काम करते हैं, जबकि हम लोगों का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तब VC रजिस्ट्रार नहीं मानते। अपना परिचय दीजिए। राधारमन झा, मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी परीक्षा विभाग। महिला है, धरना पर बैठी है, क्या समस्या आपकी है? समस्या यही है कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन के आलोक में हम लोग आवेदन दिए कि हमारी सिलेक्शन हुई, पैनल बना, उसके बाद भी हम लोग अभी तक जो है कोर्ट के आदेश भी मिला, नियुक्ति भी हुई, नियुक्ति के बाद हटा भी दिया गया। बार बार कोर्ट का आदेश आता है, उस कोर्ट के आदेश को का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब कितना बार पूरे जीवन तो कोर्ट में ही लड़ते बीत गया, तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन किया क्यों गया? विश्वविद्यालय में क्यों सेलेक्ट किया गया? उस विज्ञापन के आलोक में जब नौकरी पर रखनी नहीं थी, महिला को ये फायदा है, वो लाभ है, ये लाभ दे रहे हैं सरकार, क्या दे रहे हैं? एक महिला 93 से इस विश्वविद्यालय में लड़ रही है, क्यों? क्या मेरा सिलेक्शन क्यों किया गया? जब यूनिवर्सिटी को जब करना नहीं था तो अभी तक पैसा नहीं मिला है, काम करते हैं पैसा नहीं मिलता है। कितने दिन से पैसा नहीं मिला आप लोग को? 2-2.5 साल हो गया पैसा नहीं मिला हुआ है, बिना मतलब का कोई आरोप नहीं है, कुछ ब्लेम नहीं है। आप हटा दिए, काम से हटा दिए, किस आरोप में हटा दिए? अच्छा, अपना परिचय दीजिए। भारती कुमारी। मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन मिथिला के विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजित किया गया। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ
डॉक्टर ओम प्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर किया। संतोष बाबू हूँ एमएलए महामंत्री रामचंद्र भाई मुख्य आकर्षण पुस्तक के लोकार्पण परंपरा से हट कर हमरा संगोष्ठी के आयोजन कर रहा छी पिछला अनेक वर्ष से तमेवं विद्वानं वितैक भवति नान्यपन्थ अयनाय विद्यते यस्येन यज्ञमयजन्त देवाः तानि तत्त्वानि प्रथमान्यासन् ते भराणं महिमानस्य दन्ते यत्र पूर्वे विद्युता में है रखते यदुका संस्कृत के उद्भट विद्वान ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री उनका पर ये अभिनंदन लिख लें से हिनका सनक हिनके सौ नमस्कार प्रणाम करै छियन। 52वां मिथिला विभूति पर्व इनके देख रेख में हमरा लोकनि कौन ओम प्रकाश डॉक्टर मिथिला नहीं बिहार नहीं देश के स्तर के और डॉक्टर ने आप डॉक्टर एस.एम. नवाब बी.एम. दासगुप्ता एन.पी. मिश्रा हमरा लोकनि एक डॉक्टर सिंहमोहन मिश्रा जी भूल करने तकर एकमात्र प्रतीक कोनो नाम हुए तो हमार परिवारक डॉक्टर मणिकांत जी के परिवारक डॉक्टर मिथिला के परिवारक डॉक्टर असंपूर्ण बिहार के एक व्यक्ति के दिल जीते वाला उन डॉक्टर ओम प्रकाश जी जो उद्घाटन करता उनका विद्यापति सेवा संस्थान और संगे समस्त मिथिला वासी के तक पहुंच गए सब बात के खारिज करे आवे शोभा यात्रा में बैठ के संकट महाश्यामा काली लग में अंत में प्रणाम कोनो परवाह नहीं के 50 की 200 की 400 पेशेंट को सकते हम ओइ व्यक्तित्व के जे ई मूल में रहे के जे हमरा साल में हेबे करते पर हमरा सहयोग करेंगे सेहो करी और मैं बगल में मैं बाप बड़ा सोच का अयोध्या नाम रखते इस तरह का संगोष्ठी कर रहा है विभूति पर्व समारोह जो विद्यापति सेवा संस्थान पिछला 53 वर्ष 52 वर्ष मनबैत आबि रहा है ओकर एकटा अंग है राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी। एहि संगोष्ठी में समसामयिक विभिन्न मुद्दा पर सब साल चर्चा परिचर्चा होइ छै और प्रतिभागी में विद्वान वक्ता लोग भाग लै छथि। एहि बेर मिथिला गाम विषयक संगोष्ठी राखल गेलै। पिछला साल से हम सब एहि विषय पर रखने रही और पिछला साल लगभग 90-95 टा आलेख भेटल छलै और ओहि आलेख के हम सब पुस्तकाकार कर से केने रही लोकार्पण केने रही। अहू बेर वही चीज के हम सब रिपीट केलहुँ हैं कि मिथिला में हजारों गाँव है और बहुत गाँव छूटि रहल छलै एखनो छूटले छै तो अहू बेर रिपीट कऽ और मिथिला गाँव के दोसर भाग पुस्तक जे छै से हम सब प्रकाशित केलहुँ हैं ओकर लोकार्पण एखन भेलै। विद्वान वक्ता लोकनि हमर जे छै से अपन बात राखि रहल छै और
एहि संगोष्ठी के माध्यम से समाज में हम सब एक संदेश देना चाहे छी जे चेतना, अपन सभ्यता, अपन संस्कृति, अपन जो संस्कार है ओकरा जीवंत राखी, जागृत राखी, यह उद्देश्य लेकर संगोष्ठी आ गई। आज के संगोष्ठी में कौन कौन लोग भाग लिए? आज के संगोष्ठी का उद्घाटन करें हैं प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश जी मुख्य अतिथि छथि, सुधा डेयरी के प्रबंधक सुभाष कुमार सिंह जी, और अध्यक्षता कर रहा है प्रख्यात पत्रकार विष्णु कुमार झा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित छथि प्रोफेसर अयोध्यानाथ झा जी, हमारे अध्यक्ष संस्थान के प्रोफेसर सचिनाथ झा जी, हमारे महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू जी, और बहुत रास अतिथि लोग उपस्थित छथि। अपन परिचय दे दिए। हमारा नाम मणिकांत झा है और हम संगोष्ठी के संयोजक। सांसद का एम्स निर्माण का संकल्प हुआ पूरा, पगड़ी को गंगा में किया विसर्जन। एम्स निर्माण के लिए संकल्प में बांधे गए पगड़ी को सांसद ने गंगा में किया प्रवाहित। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एम्स निर्माण पूरा होने के बाद मिथिला क्षेत्र की दशा और दिशा बदल जाएगी। 8.5 करोड़ मिथिलावासियों के भविष्य की चिंता कर इसके निर्माण के लिए अपने मन में संकल्प लिया तथा प्रतीक के रूप में पगड़ी बांधी थी। चलो अब नहीं जाओ जो यार एगो फोटो लो ले एगो फोटो तालियों तो दिल करियो ये तो काम ले जा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। हाँ फिर गंगा जी लंग थोड़ी ने भाई मार लेबै तो पुलो तुल के खाना आबि जेतौ। मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकहा रेलखंड का उद्घाटन पीएम मोदी ने रेलखंड पर सवारी गाड़ी को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरभंगा के हुए एम्स शिलान्यास में रिपोर्ट के जरिए उद्घाटन किए। जिसका बड़ा लाभ बिहार के लोगों को भी मिला है। जरूरी प्रधानमंत्री जी दरभंगा के धरती पर बहुत धन्यवाद। मैं किसी का नाम का संबोधन नहीं करते। पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। आज लोकार्पण हो रहा है गलगलिया से महाराजगंज। प्रधानमंत्री जी के आगमन का समय हो रहा है, वो यहाँ इस धरती पर पधार चुके हैं और उसी पल के बच्चों का, हम सबके बच्चों का भविष्य फलेगा। लेकिन मिथिला के लिए सबसे गौरव की बात यह है कि मिथिला एक बार आपसे प्रार्थना जरूर है कि जब वो आए विकास का नारा तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दरभंगा में बच्चों के कार्निवाल में एक यादगार और उल्लासपूर्ण क्षण का अनुभव हुआ। बच्चों के लिए एक भव्य कार्निवाल अरोरा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह उपस्थित रहे और कार्निवल का उद्घाटन किया।
नहीं हैं कि हर साल 14 नवंबर के दिन, जो कि पंडित नेहरू जी का जन्मदिन भी आज मनाया जाता है, उसी के शुभ अवसर पर हर स्कूल में उनको याद करने, क्योंकि पंडित नेहरू जी को चचा का रूप भी दिया गया था, तो उसी के उनको याद करते हुए हर 14 नवंबर को हर साल हर स्कूल में चिल्ड्रंस डे का आयोजन होता है। लेकिन आज क्योंकि मैं इस स्कूल का सेक्रेटरी भी हूँ, अपने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का, तो इस बार कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के आए क्योंकि आप देख सकते हैं ऑरोरा एक कॉन्सेप्ट है। ऑरोरा का मतलब है नॉर्दर्न लाइट्स, जो एक इलाका है जहाँ पे एक समय में जो एक मौसम आता है जहाँ पे जब आकाश के अंदर एक अलग आप देखिएगा कलर्स उत्पन्न होते हैं, जो कि इसको नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। उसी में इसका नाम निकल करके आया ऑरोरा। तो ये हम लोगों ने, हमारी टीचर्स ने, हमारी पूरी टीम ने ये कॉन्सेप्ट लेकर के आई और सोचा कि क्यों ना इस चिल्ड्रंस डे को एक यादगार पल बनाया जाए। उस यादगार पल में हम लोगों ने सोचा कि एक कार्निवल के रूप में, एक मेले के रूप में, जिसमें अपने बच्चे, यहाँ के स्कूल के बच्चे अपने प्रतिभा को भी दिखा सकें। आप देख सकते हैं कई बच्चों ने इस साइड में देख सकते हैं मोमेंट्स अपने पुराने ज़माने जब बच्चे यहाँ पढ़े, यहाँ उन्होंने खेल कूद किया, यहाँ पे स्पोर्ट्स, डांस, कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। खुद से उन्होंने फोटोग्राफ्स निकाल करके उसको पिक्चर्स के तौर पे दिखाने का काम किया है। कई लोग डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ सिंगिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो और साथ साथ कुछ अपने गेम्स भी लेकर के आए ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को उसमें इन्वॉल्व कर सकें। तो आज तो उनका दिन है, आज उनको एंजॉय करना है, अपने इलाके, अपने इस वक्त को अच्छे से गुजारना है। तो आज हमने उसी की वजह से हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने सोचा कि आज हम एक मेले के रूप में इसको हम मनाएं और हमने कोशिश किया कि अपने साथियों को भी इसमें दावत दें, उन्हें बुलाएं, ताकि इसमें इसको वो खुद सब मिल करके आज के दिन को हम लोग सही तरीके से, इस उत्साह के दिन को हम लोग मनाने का काम करें। तो आज मैं डीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो चीफ गेस्ट के रूप में इस प्रोग्राम में उन्होंने सम्मिलित हुए, आज उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये जो ऑरोरा कॉन्सेप्ट है, ये हर साल ये चलता रहेगा और एक इससे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छा हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएँ और बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने का। थैंक यू। मैनेजमेंट कमेटी के हमारे लिए भी एक खुशी का अवसर है कि आपके इस कार्निवल इवेंट में बाल दिवस के अवसर पर मुझे आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिला है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि जिले में क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने की दिशा में अन्य शहरों में जिस तरह से आपके स्कूल्स ने अपना योगदान दिया है, उसे बढ़ चढ़कर इस जिले में भी अपना योगदान आप सुनिश्चित करेंगे। और एक केवल क्वालिटी एजुकेशन नहीं बल्कि एक बच्चे के पर्सनालिटी का जो एक सर्वांगीण विकास होता है, उस दिशा में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अप्रतिम कार्य किया है और इस जिले में भी यही अपेक्षा है। हमारा कार्य बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों के अंदर कई प्रतिभाएं छुपी होती है। कार्निवल के माध्यम से हमने देखा कि यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी हो, फूड स्टॉल हो, या आगे आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे कि और भी जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटी है उसको भी समान रूप से आप प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर होता है और उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। केवल पढ़ाई में आगे रहने वाले बच्चे हीरो नहीं होते हैं, बल्कि सभी बच्चे अपने आप में हीरो हैं। कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट में, कोई ड्रामा में। तो हमारा स्कूल मैनेजमेंट का काम यही होता है कि बच्चों में छुपी हुई अंतर्निहित प्रतिभा को हम पहचाने, उसे प्रस्फुटित करने में उसको सपोर्ट करें, और यही एक अच्छे टीचर का भी काम होता है। तो मेरी शुभकामना है और आशा है कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य इवेंट्स में भी अपने जिले का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। मैं यहाँ बुलाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट को अपनी ओर से अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। वही इस कार्यक्रम के अवसर पर समाज के समग्र विकास में जातिवाद जनगणना की भूमिका विषय पर
दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में उद्देश्य वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित तथा भारत की मूल संस्कृति से विभिन्न गतिविधियों के अवसर पर प्रेस 17 वार्ता का नवंबर आयोजित किया गया। लहरियासराय पोलो मैदान के बगल में जो ऑडिटोरियम है प्रेक्षागृह, उसी में 17 तारीख को 12वां एनुअल फंक्शन श्री कृष्ण चेतना मंच का होने जा रहा है, जिसमें समाज के समग्र विकास हेतु जाति जनगणना की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इस पर हमारे बीच बड़े बड़े विद्वान, जिसमें जेएनयू के पूर्व उपाध्यक्ष, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के स्वतंत्र पत्रकार, हमारे कई आईएएस लोग, जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के वीसी सर, पूर्व वीसी, वो भी आ रहे हैं। तो बड़े बड़े विद्वान इसमें आके अपना मंतव्य रखेंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे, ताकि समाज के ये जातिगत जनगणना से क्या बेनिफिट होना है, क्या फायदा होना है, कि आज जो विस्तार रूप पर हमारा उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सब लोगों ने बताया आप लोग को, तो इसे कहीं ना कहीं समाज के विकास की जड़ में जाति जनगणना निश्चित तौर पर है। दूसरी बात कि आपसे हम अपने समाज के गांव-गांव तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये वार्षिक उत्सव में सब लोग आएं और इन विद्वानों की बात सुने और उस पर चिंतन करें, मनन करें, ताकि हमारा समाज एक मजबूत दिशा में, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें लोगों में मजबूती आएगी। अभी ये जातिवार जनगणना देश के कई सारे राजनीतिक पार्टियों या बुद्धिजीवियों से ये उठ रहा है, ज्वलंत मुद्दा है देश के लिए जातिवार जनगणना, ये होना बहुत ही जरूरत है। तो इसी पर इससे होना माने कितना बढ़िया इस देश के लिए, समाज के लिए होगा, इस पर यह कार्यक्रम है। जून 2013 को श्री कृष्ण चेतना मंच की स्थापना की गई थी। आज का जो प्रेस वार्ता है, ये 12वां हमारा वार्षिक उत्सव है। इसमें हम लोग यह केंद्रीय विषय रखे हैं कि इस देश में जातिवार जनगणना किया जाए और इस विषय की क्या गंभीरता है, इस पर विद्वानों को बुला रहे हैं कि जातिवार जनगणना करने से क्या समाज में परिवर्तन होगा, क्या इसका लाभ होगा। इसीलिए हम लोग इस केंद्रीय विषय पर केंद्रित यह श्री कृष्ण चेतना मंच का वार्षिक समारोह का आयोजन किए हैं। कब है और कहाँ? ये 17 नवंबर को पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह है, उसमें कार्यक्रम है। जी, आपका परिचय? डॉक्टर देवनारायण यादव, अध्यक्ष श्री कृष्ण चेतना मंच, दरभंगा। इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में तमाम पत्रकार बंधु को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे चेतना मंच परिवार की आप सभी पत्रकार बंधु लगातार हमारे कार्यक्रम को सर्वे करते रहे, देखते रहे। तो हमारा इस चेतना मंच का 4 मुख्य उद्देश्य है। सभी के लिए शिक्षा, खास करके जो किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने अपने जो हमारा एक मूल उद्देश्य है, बेसिक एम है, उसमें है सामाजिक उद्देश्य। उसके तहत आज के भारत देश में एक ज्वलंत मुद्दा है जातिवार जनगणना। हमने उसको इस बार अपना मुख्य विषय बनाया है। जातिवार जनगणना के बारे में एक आम लोगों की धारणा है कि लगता है कि सिर्फ जाति को जानना का जो 12वां हम लोग एनुअल मना रहे हैं 17 तारीख को, 17 नवंबर को है। और मेरे समझ से मिथिला का एक बेहतर माने कि संगठन है, जिसको हमारे माने विद्वान माने लोग चला रहे हैं। और एक हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतर मैसेज इस समाज को माने हम लोग देने जा रहे हैं। और सभी भाइयों को मैं माने
इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं एक गाड़ी पटना साइड से भी हम लोग को मंगा रहे हैं और अगर हमारे माने जो पिछड़े लोग हैं वो अगर उन्नत होते हैं तो हमारा क्षेत्र उन्नत होता है। तो माने हम माने हर वर्ग के लोगों को इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। धन्यवाद। परिचय दें। डॉक्टर सूरज पासवान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मनीगाछी इकाई द्वारा रेफरल अस्पताल के लिए नया भवन के निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया है। एबीवीपी के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से हजारों छात्र छात्रा एवं शिक्षक कार्यकर्ता भाग लेंगे। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों एनएच की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 भी। आप NH 57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें।
देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी जमीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ जमीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले जमीन को अपना बनाए। थैंक यू।